नमस्ते स्टूडेंट, आपका स्वागत है मत्स्य रैंकर एकेडमी में। मैं हिमांशी सिंह। इस चैनल पर आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, आर्ट एंड कल्चर प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में शुरू करवाने जा रही हूँ। अगर आप रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, CET, पटवार, वीडियो या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस नहीं हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो है। उम्मीद है आप मुझे अपना प्यार और सहयोग देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हमारा टॉपिक राजस्थान इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं से है। प्राचीन सभ्यताएं मतलब कि जो सभ्यताएं पहले बनी, फिर वो उजड़ी, फिर उनका पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, पता किया गया कि कौन सी सभ्यताएं कहाँ पे थी, कितने साल पुरानी थी। उन सब चीज़ वो सारी प्राचीन सभ्यताएं कहलाती हैं। और भारत में प्राचीन सभ्यताओं का जो विभाग है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसकी स्थापना 1861 में कलकत्ता में एक निगम के द्वारा की गई थी। और राजस्थान में इसकी सभ्यताओं की खोज की जाती है राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। और इसका कार्य 1871 में CL कार्लाइन ने किया था। और ये सबसे पहले कार्य दौसा और भरतपुर में किया था। आज हमारा टॉपिक सभ्यताओं में सबसे पहले आती है कालीबंगा सभ्यता, जिसके बारे में मोस्टली हर कंपटीशन वाले बच्चे को पता होता है कि कालीबंगा सभ्यता कितनी इम्पोर्टेंट है और जिससे हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है ये कौन से ज़िले में पड़ती है? राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ती है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन से में? हनुमानगढ़ ज़िले में। हनुमानगढ़ जो शहर है उसके हनुमानगढ़ शहर के दक्षिण पश्चिम में ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और नदी है घग्गर नदी। आज की घग्गर नदी है पुरानी सरस्वती नदी। और इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। और इस पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? LP टेस्टिटोरी ने। और इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था? 1961 से इसका उत्खनन कार्य 1961 से 69 ईस्वी में ब्रजवासी लाल BV लाल जिसे बोला जाता है वो इसके निर्देशक थे। और उनके द्वारा बालकृष्ण थापर, BK थापर, SK श्रीवास्तव, MD खरे, JV जोशी, SP जैन। और इसका उपनाम क्या है? कालीबंगा सभ्यता के उपनाम है दीनहीन बस्ती। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे गरीब नगरी होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें कांसा प्लस टिन प्लस तांबा, जिसमें लोहा नहीं होता है, कांसा युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है इसलिए। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ या काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो आद ऐतिहासिक काल की है और यहाँ से कांसे के औजार मिले। और यहाँ पे लिपि थी कालीबंगा में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। कालीबंगा का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली कैसी थी वहाँ पे, परिवार में कौन मुख्य होता था? कालीबंगा सभ्यता में परिवार का मुख्य माता होती थी। मात्र सतात्मक प्रणाली थी और परिवार प्रणाली एकल थी और एक नगरीय सभ्यता थी। और कालीबंगा का कालक्रम कौन सा था? 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व या 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। और जो ये कालक्रम है इसका किस प्रणाली से जाना जाता है? कार्बन की 14 रेडियो प्रणाली से इसको जाना जाता है। कालीबंगा से मिले अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक संग्रहालय बनाया था 1985-86 में और कालीबंगा में ही बनाया था। कालीबंगा का नगर 2 भागों में विभाजित था। कालीबंगा जो नगर था वो 2 विभाग, एक तो पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो था वो दोहरे परकोटे का मतलब है कि एक तो यहाँ पे ये दीवार और इसके साथ एक और दीवार लगाई जाती है तो वो दोहरा परकोटा होगा, जिसकी सुरक्षा बहुत अच्छी की जाती है। ये दुर्गीकृत टीले थे और प्रशासनिक भवन बने हुए थे।
यहाँ पे मतलब कि अमीर लोग रहते थे इतना। और ये पूर्वी टीला दुर्गीकृत टीला था, निचला नगर कहलाता था। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था? 5 स्तरों में। 5 स्तरों में कैसे हुआ था? पहले और दूसरे में हड़प्पा से प्राचीन और पाक हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी। पहला दूसरा हड़प्पा से प्राचीन, पाक हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा चौथा पांचवा हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के भवन, कालीबंगा में कैसे भवन थे, कैसी ईंटें प्रयोग में ली जाती थी, उनका आकार कैसा था, वो सारी चीज़ें इसमें बनवाई। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों व पक्की ईंटों के थे। ईंटों का आकार के आधार पर 4 प्रकार की थी। आयताकार, पहली 4 प्रकार की थी। फर्स्ट कौन सी होगी? आयताकार। आयताकार में सर्वाधिक अनुपात 4:2:1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 30 का हाफ कितना हो? 15 का हाफ 7.5। और इसका प्रयोग सीधी दीवार चुनने में किया जाता था। ईंटों के आकार के आधार पर दूसरा था एल आकार। एल आकार का भवनों के कोने बनाने में किया जाता था ईंटों का। और तीसरा था टी आकार। टी आकार का सीढ़ियाँ बनाने में। और चौथा था वक्राकार, कुएं बनाने में। और फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा के भवनों में दरवाजे पीछे की ओर या गलियों में खुलते थे, सड़क पे नहीं खुलते थे। यहाँ के लोग शांतिप्रिय और उचित समतावादी थे। और कालीबंगा के भवनों में फर्श, आंगन सजावटी थे, लोग सजाते थे इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। और कालीबंगा के भवनों की दीवारों में दरारें आई हुई थी। ये जो दरारें हैं कालीबंगा की भवनों की दीवारों में जो दरारें हैं, उससे भूकंप का पता चलता है कि भूकंप आया था, इसलिए पहला साक्ष्य भूकंप के यहाँ पे मिले थे। कालीबंगा की सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़कें सीधी और चौड़ी होती हैं और आपस में समकोणपन बनाती है। समकोण मतलब ये रहा 90 डिग्री का कोण समकोण बनाती है, समकोण पर काटती हैं। और जो सड़कें सीधी और समकोण पर काटती हैं, इनके और नाम भी है, जैसे जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। और कालीबंगा से संयुक्त फसल की प्राप्ति हुई है, जैसे कि जौ, गेहूँ, सरसों, चना। कालीबंगा से मिश्रित खेती की जानकारी भी प्राप्त हुई है। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि कृषि के साथ पशुपालन भी साथ में था। कालीबंगा से ऊँट पालने की जानकारी भी मिलती है। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व भाग में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए और हल की बनी हुई रेखाएं प्राप्त हुई, ऐसे प्रकार। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की बनी हुई नालियाँ मिली, जिसे शेषकृत, जैसे ये एक नाली हुई, नाली यहाँ चलती हुई, इसके अंदर जो कचरा होगा यहाँ पे एक कृत बना हुआ है, कचरा सीधा यहाँ जाता, फिर नाली पानी सीधा जाता है, यहाँ से फिर कचरा यहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ पे ये ढक्कन लगे होते थे निकालने के लिए। और यहाँ से नगर निगम की जानकारी मिलती है। और कालीबंगा से कोई भी मंदिर नहीं मिला है। और कालीबंगा से एक ईंटों का बना हुआ चबूतरा मिला है। और यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले, जिसे हवन कुंड भी कहा जाता है। यज्ञ वेदिकाएँ मिली और अग्निकुंड में पशुओं की हड्डियाँ। कालीबंगा से पहली बार पशु बलि की जानकारी मिली थी। और कालीबंगा से मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मुहर मिली थी। और कालीबंगा की छतें ढालनुमा होती थी। स्नानागार के प्रमाण मिले थे, तंदूर के प्रमाण मिले थे, युगल शव के प्रमाण मिले थे, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग मिला था। कालीबंगा सभ्यता से महिला की मुद्रा मिली, एक मूर्ति, जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहा जाता है। और कालीबंगा से खोपड़ी में छिद्र युक्त मिला, खोपड़ी मिली थी एक छिद्र युक्त, और जिसे हाइड्रोस्पीसीज रोग की जानकारी मिलती है। यहाँ से पहली बार शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। शल्य चिकित्सा की पहली बार जानकारी कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। और दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? दशरथ शर्मा के अनुसार। और यहाँ पर शवदान 3 प्रकार से होता था। शव सिर उत्तर की ओर, शव जो होता था उसका सिर उत्तर की ओर, पांव दक्षिण की ओर होते थे। और 3 प्रकार के शवदान, फर्स्ट होता था कलश शवदान, सर्वाधिक प्राप्त हुए थे। और सेकंड होता था आंशिक शवदान, जो पशु पक्षियों के लिए उनको जला के कुछ टाइम फिर आधे बचे हुए को पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे।
और पूर्ण समाधिकरण दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं सहित शव को दफनाने की। कालीबंगा से एक अंडाकार कब्र मिली जिसे चिरायु कब्र कहा गया। कौन से कहा गया? चिरायु कब्र कहा गया। कालीबंगा से लाल रंग के मृत बाण मिले जिन पर काले रंग से चित्र बनाए हुए। कौन से? काले रंग से चित्र बनाए हुए। कालीबंगा जैसे ही अवशेष पाकिस्तान के कोट दीजी नामक, कौन से स्थान से? कोट दीजी नामक स्थान से मिले। आज़ादी के बाद राजस्थान में खोजी गई पहली सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता। KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा का पतन संक्रामक रोग से हुआ है। किसके अनुसार? KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा का पतन संक्रामक रोग से हुआ है। और पिंगटन द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ बताया गया। किसके द्वारा? पिंगटन के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ बताया गया है। और ओरेल स्टाइन द्वारा घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया गया था। किसके द्वारा? ओरेल स्टाइन द्वारा घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया गया था। ओरेल स्टाइन की बुक थी द सर्वे ऑफ द एशियट साइट्स लॉस्ट सरस्वती रिवर। घग्गर नदी ही सरस्वती नदी थी, ये इसकी बुक थी। और यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ, हाथी दांत का कंगा, शंख का आभूषण, बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरें थी। और तांबे के उपकरण, खिलौना, बैलगाड़ी, भागते हुए बैल की मृण मूर्ति कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। और लाल मृत बाण भी प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृत बाण जो कौन सी थी? सोथी मृत बाण। सोथी सभ्यता जिसे कालीबंगा सभ्यता